जमाने में जब मैं यहाँ था तो लोग बताया करते थे कि यहाँ एक मुफ्ती आजम है, और किसी बताने वाले ने यह कहा कि लोग उनके सामने सजदा करते हैं आके, और बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई मुझे उनसे मिलने जाना है, देखूं तो मैं वो हाँ ना के बीच में बात चल रही थी। फिर ये जुम्मर अहमद साहब ही ले गए थे ना, मैं इनको पकड़ा फिर कि भाई तुम आप टाइम कराओ हमारा, हम जाके मिलेंगे। हम गए वहां, मुलाकात जो हुई उसने मेरे दिल पे जो तासुर छोड़ा मैं सिर्फ एक जुमले में बताता हूँ आपको। मैंने गाड़ी में बैठकर रहमत साहब से कहा इनके बारे में मैंने इतनी बातें सुनी थी, लेकिन इनकी सादगी, इनके अंदाज देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मैंने इनको बिल्कुल अपने बुजुर्गों जैसा पाया। कोई जुमला उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने यहां कोई काम किया। जितनी मर्तबा वो बोले कि अल्लाह मियां ने ये काम ले लिया, अल्लाह मियां ने ये काम ले लिया। लुंगी और बनियान, लुंगी और कुर्ते में थे, घर पे ही हम लोग गए थे मिलने के लिए। और ऐसा छोटा सा घर, तो मैंने अपने दिल में सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग इस आदमी के मुरीद हैं। मैं तो ये समझ के गया था कि बड़ी सी शानदार हवेली होगी, कोठी होगी, और उसमें बड़े से तख्त पर बैठे होंगे बादशाहों की तरह। जब सजदा करवाते हैं तो फिर हमारी मौजूदगी में कई लोग मिलने आए, मैंने किसी को सजदा करते या पैर छूते हुए नहीं देखा। तो लोग दूर से इतनी गलतफहमी फैलाते हैं कि जब तक आदमी इंसान को न देखे तब तक फैसला नहीं कर सकता। और ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इख्तलाफ का जहां तक बात है तो अल्लाह पर इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इख्तलाफ नहीं है, आखिरत पर इख्तलाफ नहीं है, किताबे सदाकत पर इख्तलाफ नहीं है, क़यामत पर इख्तलाफ नहीं है। तो इख्तलाफ कौन सा है? नमाज पढ़ने के तरीके पर इख्तलाफ नहीं है। हम भी हनफी हैं, वो भी हनफी हैं, हमारे और उनके बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है तो सिर्फ गलतफहमियां हैं, सिर्फ गलतफहमियां हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमान हो और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर अपनी जान देना खुशनसीबी न समझे। है कोई मुसलमान ऐसा? और जो मुसलमान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूतियों के ऊपर लगे हुए जर्रे के सदक़े में हमें सारी नेमतें मिली और आखिरत की कामयाबी उसी से होगी। हमको आपके नालेन शरीफ है, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझसे किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है, अगर उस मोहब्बत में किसी इंसान से कुछ गलती भी हो जाए मोहब्बत की ज्यादती की वजह से, तो क्या अल्लाह ताला उसको पकड़ेंगे? बल्कि यूं कहेंगे तूने ये सारे गुनाह किए थे, लेकिन तू मेरे महबूब से ऐसी मोहब्बत करता था कि मोहब्बत में दीवाना हो गया, तो तेरी दीवानगी की वजह से हम तुझे माफ करते, बख्शिश का तोहफा मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि उनकी मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई। तो मोहब्बत का हद से बढ़ना अच्छा है या बुरा है? मोहब्बत का हद से बढ़ना तो अच्छा है। गलती होगी भी तो अल्लाह ताला उसको उस मोहब्बत की वजह से खुसूसी दर्जा देंगे इंशाअल्लाह। हम तो ये यकीन रखते हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें उनसे मोहब्बत है। मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि उस दिन से मुलाकात के बाद मुझे उनसे, उसके बाद भी एक मरतबा मिलने गया, आम लोगों की तरह से बगैर वक्त लिए हम गए, जाके उनकी मजलिस में बैठे, मुलाकात करके आए। मुझे उनसे मोहब्बत है। मैं कसम नहीं खाता क्योंकि कसम झूठे लोग खाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं कसम खा सकता हूं इस बात के लिए कि मुझे उनसे मोहब्बत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों,